और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के बावजूद आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में पिछले 11 दिनों से संदिग्धों की तलाश कर रही सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। सुंदरबनी इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा अपडेट लेकर। प्रदीप, और क्या कुछ जानकारी है? मुठभेड़ अभी भी जारी है? देखिए, सुंदरबनी के इलाका जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, यहाँ पे पिछले 11 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। 28 जून की बात है जब वहां से इन्फिल्ट्रेशन हुई थी और कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई थी। उसके बाद से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। 29 तारीख को एक आर्मी का जवान इंजर हो जाता है। उसके बाद से लगातार ऑपरेशन इस इलाके में चल रहा था। कल फिर से दोबारा उनको टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि 2 हमारे फौजी शहीद हुए हैं और 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए हैं और उनके पास से 2 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में असला बरामद हुआ है। लेकिन अभी भी ऑपरेशन है, 11 दिन से लगातार ऑपरेशन चल रहा है टू फ्लश आउट दोज टेररिस्ट जो कि वहां पे छुपे हुए हैं उस जंगल के इलाके में। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार गतिविधियां पाकिस्तान की ओर से बढ़ रही हैं, चाहे वो इंटरलैंड हो या चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो। हमने देखा कि कल भी एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट था वहां से, जिसे फॉइल कर दिया गया था और उसमें भी एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया, जिसमें भारी तादाद में असला बरामद हुआ। पाकिस्तान की लगातार कोशिश है कि किसी भी तरीके से वो पीस और नॉर्मलसी को डिस्टर्ब करते रहे। जहां तक इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का सवाल है, यहाँ एक जंगल का इलाका है क्योंकि ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है और ये वो इलाका है जहां पहले भी काफी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुए और लास्ट ईयर लगातार यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन होता रहा। पाकिस्तान की तरफ से काफी तादाद में गोलाबारी चलती रही क्योंकि वो गोलाबारी की आड़ में घुसपैठ कराने की कोशिश करते रहे। अगर इस समय भी आप देखेंगे, जब हमने बात करी है सीनियर ऑफिसर से, जी। वो कह रहे हैं कि टेरर फैक्ट्रीज जो है पाकिस्तान में बिल्कुल, और अभी भी लॉन्च पैड्स पे काफी तादाद में जो है आतंकवादी जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली है, वो बैठे हुए हैं इस आड़ में कि किसी तरीके से वो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर पाए। पाकिस्तान बेसिकली ये जो सारा जो अभी तक षड्यंत्र रचा गया था अमन और अमान का, जो कि दुनिया को बताने की कोशिश हो रही थी, ये एफएटीएफ को लेके थी क्योंकि एफएटीएफ में वो बताना चाहते थे कि उन्होंने अपनी आतंकवादी गतिविधियों पे पूरी अनुरोध लगाया, पूरा लगाया हुआ है, कंट्रोल करा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे ही एफएटीएफ की रिपोर्ट आई कि उन्हें ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, तब से हमने देखा है कि किस तरीके से हिंटरलैंड में भी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्रीज हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्रीज हुई है और ड्रोन अटैक में भी पाकिस्तान का हाथ पाया गया क्योंकि जो प्रेशर ट्रिगर यूज किया गया था वो भी पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया गया था। यानी कि हाथी के जी। दांत की तरह खाने की ओर एक तरफ पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपता है। ये पाकिस्तान की एक रणनीति रही है और उसी रणनीति के तहत वो आज भी काम कर रहा है। इस समय सुंदरबनी में 11 दिन हो गए, फ्लश आउट ऑपरेशन चल रहा है, 2 आतंकवादी मार गिराए हैं, बाकी और भी बताए जाते हैं वहां हैं जी। और जब तक ऑपरेशन होता कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक जो इनपुट्स है, लगता है कुछ और आतंकवादी हैं उस ग्रुप का हिस्सा है जो इन्फिल्ट्रेट 28 जून को जिन्होंने इस तरफ किया था, उसको मार गिराने की पूरी कोशिश जारी है। एडिशनल रेनफोर्समेंट वहां जा चुकी है और हेलीकॉप्टर के जरिए भी रिकॉनेसेंस की जा रही है, नजर रखी जा रही है कि किसी तरीके वो आतंकवादी यहां से भाग ना पाए क्योंकि ये ट्रांजिट पॉइंट है। सुंदरबनी एरिया एक ट्रांजिट पॉइंट है। जब आतंकवादी क्रॉस करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, सुंदरबनी एरिया में आते हैं, कुछ देर के लिए ठहरते हैं, उसके बाद या वो पुंछ के इलाके में चले जाएंगे या कश्मीर इलाके में चले जाएंगे। इसीलिए पूरी तरीके से घेराबंदी की हुई है ताकि आतंकवादी वहां से बिल्कुल भी निकल ना पाए। इस समय ऑपरेशन पूरी तरह से जारी है। जी प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आ रही है। कुलगाम के रेडवानी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस और सुरक्षा बल मौजूद हैं।
तो ये बड़ी खबर एक और जम्मू कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी इलाके सारी आपको बता दें, यहाँ पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हो चुका है और फिलहाल मौके पर आपको बताएं कि पुलिस और सुरक्षा बल दोनों ही तैनात हैं।